हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ एवरीवन लाइक किया करो यार, वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दिया करो ना। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। जैसे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी जिंग को एक साथ रहते हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। इन 1 महीनों में वी जिंग की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। उसे पैनिक अटैक तो अभी भी आते थे लेकिन पहले जितने नहीं आते थे। अब वो मतलब रूम का सामान नहीं तोड़ता था, हर रात वो वांग जी के साथ ही रहता था, यानी कि वो उससे कहानियाँ सुनता था और वांग जी भी उसे सुनाता था। वांग जी भी सब भूल गया था, वो विंग का ख्याल रखने लग गया था बहुत ही ज़्यादा। वो अपने मिशन वगैरह के बारे में सब भूल गया था। लेकिन जब लैंस सेजन का उसे कॉल आया तब उसे फिर से वही सब चीज़ें रिमेंबर हो गई और वो रात को बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होकर वापस वी मेंशन आता है। वांग जी जब वापस आता है तो वो विंग को देखता है जो अभी भी जगा हुआ था। वांग जी उसे बहुत ही डांट देता है जिससे विंग सैड हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी प्लीज देखो तो, देखो तुम ऐसे रोना बंद करो, मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूंगा और एक ना एक दिन मैं चला ही जाऊंगा। विंग ये सुनकर और भी बुरा फील करता है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग अच्छा रोना बंद करो। तभी वांग जी के माइंड में नी हुसैन की वो बातें आती हैं। वांग जी जब ये देखता है तब वो सोचता है कि हाँ, ये कर सकता हूँ मैं, इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे मैं अच्छा सा सबक सिखा सकता हूँ। वांग जी ये देख कर डेविल स्माइल करता है। इस वक्त वांग जी का माइंड ज़्यादा काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था। इस वजह से उसका माइंड क्या गलत है क्या सही है ये सोचने की हालत में था ही नहीं। उसे इस वक्त अपना बदला याद आ रहा था और उसे वही करना था। उसे जो उसके फ्रेंड ने कहा उसे वही करना था। वांग जी अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है, उसकी वीडियो कैमरा ऑन करता है और बेड के साइड में रख देता है जिससे कि उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। वीडियो कैमरा ऑन करने के बाद वो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी जिंग वांग जी की ओर नहीं देख रहा था, उसने अपने फेस को नीचे कर लिया था क्योंकि वो सैड था। वांग जी ने उसे डांट जो दिया था। वांग जी फिर बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अगर तुम मैं जो बोलूँगा वो करोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे टॉयज़ ला के दूंगा, कैंडीज़ दूंगा, तुम्हें बाहर भी लेके जाऊंगा, तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा और तुम्हें कभी छोड़ के भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलूँगा बहुत दूर, फिर तुम मेरे साथ रहोगे ना। वी जिंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वी जिंग का माइंड है ना एकदम चाइल्ड के जैसा था, बच्चों के जैसे। हम बच्चों को अगर बोलते हैं कि हमें ड्रेस दिलाएंगे तो वो बिल्कुल मान जाते हैं, कुछ भी कर लेंगे वो, अगर उन्हें हम ऐसी चीज़ों को लालच दे देते हैं तो। वांग जी भी सेम वही कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है। वीजिंग की आंखों में चमक थी जब वांग जी ने ये बोला कि वो उसे बाहर लेकर जाएगा क्योंकि वीजिंग न जाने कितने सालों से इस मैंशन के अंदर कैद है, इस रूम के अंदर कैद है, जैसे उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है। जब वांग जी ने उसे ये बोला कि वो उसे बाहर लाकर जाएगा, उसे टॉयज़ देगा, उसे कैंडीज़ देगा, हर वो चीज़ देगा जो वीजिंग चाहता है, तो वो खुश हो गया और वो बोलता है, काका हाँ हाँ मैं करूँगा। क्या करना है मुझे मुझे बताइए, मैं करूँगा। आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे ना, और मुझे मुझे कैंडीज़ भी दिलाएंगे ना, और मुझे मुझे न्यू कपड़े चाहिए, और मुझे 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 ना बाहर देखना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे खेलना है, पार्क में खेलना है। मैंने सुना है आईवन बोलता है कि ना पार्क बहुत सुंदर होता है, वो बहुत सुंदर होता है, मुझे मुझे भी देखना है। वांग जी जब वीजिंग को ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोलता हूँ। वीजिंग बिल्कुल इनोसेंट बेबी की तरह बोलता है, हाँ हाँ मैं करूँगा, आप जो भी बोलोगे मैं करूँगा। वांग जी बोलता है, वेरी गुड, तो सबसे पहले तुम यहाँ आओ। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, कहाँ ना है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, 1 मिनट रुको। वांग जी फिर जाता है बेड पर अच्छे से बैठ जाता है और फिर विंग को देखता है और बोलता है, यहाँ आओ मेरे गोद में बैठो। वीजिंग बोलता है, ओके गगा, क्योंकि विंग के लिए ये नॉर्मल था। वीजिंग कभी भी अपना सर गोद में रख देता था या वो बैठ भी जाता था, मतलब वो बच्चों की तरह था। जिंग जल्दी से आता है और वो वांग जी की गोद में बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी बोलता, वीजिंग अब मैं जो भी करूँगा तुम मुझे करने दोगे, ठीक है, चाहे तुम्हें कैसा भी फील हो। वीजिंग बोलता, ओके काका। वांग जी फिर जल्दी से वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वांग जी वीजिंग की कमर पर दोनों हाथों को रखता है जिससे वीजिंग नीचे की ओर देखता है और बोलता है, काका क्या हुआ, आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछोगे। वीजिंग बोलता है, ओके काका। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों को वहां पर सहलाने लगता है जिससे वीजिंग को ना बहुत ही अजीब सा लगने लगता है।
लेकिन वीइंग फिर भी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके गगन ने मना किया था कुछ भी बोलने से। वीइंग चुपचाप रहता है। वांग जी धीरे-धीरे करके अपने हाथों को वीइंग की कमर पर और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है और अचानक से वांग जी वीइंग को उसकी कमर से पकड़कर खींचता है जिससे वीइंग पूरी तरह से वांग जी के करीब आ जाता है। वांग जी और वीइंग एक दूसरे के बहुत ही पास थे। वांग जी वीइंग के फेस को अपने फेस के पास बिल्कुल फील कर सकता था। वांग जी बोलता है, वीइंग तुम्हें कैसा लग रहा है? वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, काका मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वीइंग ये बोल कर जाने लगता है लेकिन तभी वांग जी वीइंग की कमर से उसे पकड़ता है और उसे बेड पर नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वीइंग जब ये देखता है तो अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, काका ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग मैंने कहा था ना कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दोगे। विंग बोलता है, लेकिन काका मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता है, विंग मैंने कहा ना। विंग अपने माउथ पर उंगली रख लेता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं बोलूँगा काका, आप कर सकते हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड। उसके बाद वांग जी वियिंग की शर्ट के बटन्स को रिमूव कर देता है। वियिंग देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे थोड़ा-सा शाय फील हो रहा था। जिस तरह से वांग जी विंग को देख रहा था, वियिंग बोलता, काका मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता, वियिंग बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। ये बोलकर वांग जी एक डेविल सी स्माइल देता है और बोलता है, और मैं उसको भी सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वांग जी फिर वी यिंग के चेस्ट पर आता है और वो उसे लिक करता है। वी यिंग जैसे ही वांग जी के लिप्स को फील करता है अपने चेस्ट पर, वी यिंग जल्दी से बेडशीट को पकड़ लेता है और बोलते हैं, काका क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़। वी यिंग उठने लगता है। वांग जी विंग की दोनों हाथों को पकड़ता है और बेड पर पिन करता है और बोलता है, वी यिंग मैंने कहा था ना, अगर तुम मुझे रोकोगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम चाहते हो तुम्हारे गगा चले जाए? वी यिंग बोलता है, नहीं नहीं गगा, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप चले गए तो मेरे साथ खेलेगा कौन? मुझे इंजेक्शन लगवाने से बचाएगा कौन? नहीं, मैं नहीं चाहता। हाँ, आप कर सकते हो। मैं नहीं रोकूँगा। ये बोलकर वी यिंग बिल्कुल भी वांग जी को नहीं रोकता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग की पूरी क्लॉथ को रिमूव कर देता है। वी यिंग अपने माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकालता। वांग जी वी यिंग की बॉडी को टच करता है और जैसे अच्छे से लिक करता है। वी यिंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। वी यिंग वांग जी के मतलब टच के साथ रिएक्ट कर रहा था लेकिन उसे वो फीलिंग समझ में ही नहीं आ रही थी क्योंकि वी यिंग की मेंटल कंडीशन इस हालत में थी ही नहीं कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वी यिंग को बस अजीब लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वी यिंग बार-बार मतलब अपने फेस को टर्न कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी गगा उसे छोड़कर न चले जाएँ कहीं। क्योंकि विंग को बहुत मुश्किल से एक ऐसा पर्सन मिला था जो उसकी केयर करता था इतनी ज़्यादा। हाँ, और भी करते थे लेकिन एक अलग ही अटैचमेंट वी यिंग और वांग जी के बीच में थी, जिसे विंग खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर काफ़ी देर तक विंग के साथ ये सब चीज़ें करता लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता, भले ही विंग को कैसा भी फील क्यों ना हो रहा हो। कुछ देर के बाद वांग जी अपने भी क्लॉथ को रिमूव करता है। विंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था तो वो अपनी आइज़ को खोल ही नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ वांग जी ने भी लाइट्स को ऑफ कर दिया था। ये विंग ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाया। विंग मतलब अजीब-सा फील कर रहा था, उसे हटाना था वांग जी को लेकिन वो नहीं कर सकता था। वांग जी फिर धीरे-धीरे विंग को प्रिपेयर करता है जिससे ही विंग फील करता है तो वो डर जाता है और उठने लगता है, बोलता है ये क्या है? वांग जी विंग को बेड पे पिन करता है और बोलता है, श्श मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं बोलोगे। विंग बोलता है, लेकिन काका। वांग जी बोलता है, वी चुप। और वांग जी विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था और फिर दोबारा से वो विंग को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। विंग को अजीब लग रहा था, उसकी बॉडी में उसे कुछ तो फील हो रहा था, उसे पेन हो रहा था। विंग बोलता, नहीं काका मुझे पेन हो रहा है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, बस वो विंग को किस करता जा रहा था। वांग जी धीरे-धीरे करके अपनी जो फिंगर्स थी उन्हें ऐड करता जाता है और विंग की आंखों से आंसू निकलते जाते हैं। विंग रो रहा था लेकिन वांग जी पर इसका असर ही नहीं हो रहा था। वांग जी ड्रंक था, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो इस वक्त वो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत है क्या नहीं है। और वांग जी के माइंड में न्यू हुसैन की बातें आ रही थी जो भी उसने कहा था। तो वांग जी बस इस वक्त पूरी तरह से अपने बदला चाहता था, वो भूल गया था सब चीज़ें कि वो क्या करने जा रहा है। वांग जी इसी तरह से फिर विंग को प्रिपेयर करता है। वी यिंग की आंखों से आंसू निकल कर सूख भी चुके थे, वो कितना चिल्लाया था वांग जी को तो ये भी याद नहीं था ड्रंक होने की वजह से। वांग जी फिर
अपने आप को वीजिंग के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है और उसके बाद वो इंटीमेट होना शुरू कर देता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, उसे पेन हो रहा था, डर लग रहा था, वो बता भी नहीं सकता था। अब वीजिंग को डर लग रहा था वांग जी से, वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था, लेकिन वांग जी तो मानो जैसे सब भूल गया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। वांग जी विंग के साथ धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देता है। वीजिंग को पेन हो रहा था, वो हटा रहा था। वांग जी की आंखों से, वीजिंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो बता भी नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वीजिंग 5 मिनट के बाद बेहोश हो जाता है क्योंकि वो सहन कर ही नहीं पाया और वो बेहोश हो गया। वांग जी फिर देखता है कि कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा और वीजिंग को देखने के बाद वांग जी खुद भी एक्साइटेड हो गया था। उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी, जो डिज़ायर्स थे, जो अभी तक कभी सामने ही नहीं आए थे, वो अब वांग जी के अंदर आ गए थे। वांग जी भूल गया था, उसकी बॉडी नीड्स अब उस पर हावी हो गई थी। वो वीजिंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है और बहुत ही ज़्यादा वीजिंग को ब्लीडिंग भी हो गई थी, लेकिन वांग जी को ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऊपर से रूम के अंदर अंधेरा था, तो वो पूरी तरह से नशे में था, उसे नहीं पता सब चीज़ों के बारे में। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है, विंग की बॉडी पर किस करता है, बाइट करता है। उसकी बॉडी उसे बहुत अमेजिंग लग रही थी वीजिंग की। वांग जी पहली बार किसी को टच कर रहा था और वो सब भूल गया था। वांग जी फिर ऐसे ही थक कर सो जाता है। वो वीइंग के साथ 2 बार इंटीमेट हुआ, उसके बाद वो सो गया और वीइंग इतने टाइम तक बेहोश था। भले ही वो बेहोश था, लेकिन उसे पेन हो रहा था और वो बोल रहा था। वांग जी ऐसे ही वीइंग के साथ इंटीमेट होते हुए ही सो जाता है। वीइंग अपने नींद में ही हैंड्स को मूव करता है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वीइंग कुछ भी नहीं बोल पाता। उसने वांग जी को बहुत मना किया, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वीइंग ज़्यादा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता उसका गगा उससे दूर हो। वांग जी ऐसे ही सो चुका था और वीजिंग तो पहले ही बेहोश हो चुका था। ऐसे ही करके पूरी नाइट बीत जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी, वांग जी सोया हुआ था। धीरे धीरे करके वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है। उसके सर में उसे दर्द होता है, उसकी पूरी बॉडी उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेन में हो। वांग जी को समझ नहीं आता। वांग जी उठता है धीरे से। जैसे ही वांग जी उठने की कोशिश करता है, वीजिंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी जब देखता है तब वो मतलब अपने माइंड में अच्छे से आता है और अपनी आइज़ को ओपन करता है अच्छे से और इधर-उधर देखता है। वांग जी वीजिंग ब्लैंकेट से कवर थे। वांग जी अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करता है और विंग को देखता है। वीजिंग अभी भी बेहोश था, बस उसके माउथ से वॉइस निकली थी क्योंकि वो पेन में था। वांग जी उठता है और अच्छे से देखता है सब चीज़ों को। वांग जी उठता है और मतलब उसे वांग जी जब उठने का ट्राई करता है, उठता नहीं है, तो उसे कुछ तो फ़ील होता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है, ये क्या है?" वांग जी जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है। जैसे ही ब्लैंकेट हटाता है वांग जी अपने ऊपर से, वांग जी देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी जल्दी से अपने रिंग के ऊपर वापस से ब्लैंकेट को डालता है और बोलता है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? ये नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वांग जी जल्दी से दूर होता है। वो विंग से दूर होता है। वीजिंग नींद में ही थोड़ा-सा मतलब वो करता है आवाज़, क्योंकि अभी भी वांग जी उससे कनेक्ट था जिससे विंग को पेन हुआ। वीजिंग अभी भी सोया हुआ था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी इसीलिए। वांग जी उठता है और देखता है अपने आप को। वांग जी इस वक़्त नेकेड था। अपने आप को देखता है और बोलता है, ये मैंने मैं ये वांग जी जल्दी से अपने क्लॉथ को लेता है जो रूम में गिरे हुए थे, उन्हें लेता है और जल्दी से वो वीजिंग के रूम में जो वॉशरूम था वहाँ भाग जाता है और डोर को बंद कर लेता है। वांग जी वहीं पर नीचे बैठ जाता है और बोलता है, ये क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? मैं क्या कर दिया? वांग जी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था क्या हो गया। वांग जी जल्दी से शावर को ऑन करता है और वहीं नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अच्छे से वो सब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वांग जी के माइंड में जैसे-जैसे चीज़ें आ रही थी, वांग जी बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ील करता है गिल्टी फ़ील करता है बहुत ही ज़्यादा वो। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वांग जी कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है, लगभग आधे घंटे तक। तभी मतलब डोर पर बाहर नॉक होता है। वांग जी जब सुनता है तो वांग जी घबरा जाता है कि अब वो क्या करे? क्या करे वो? वांग जी जल्दी से शावर को बंद करता है। डोर पे जो नॉक हो रहा था वो सुनाई दे रहा था क्योंकि बाहर ग्रैनी बहन थी। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता। वांग जी जल्दी से बंद करता है, अपने वही करंट मतलब जो कपड़े थे उसके वही पहनता है, जल्दी से बाहर आता है। फिर वो विंग को देखता है। विंग अभी भी मतलब आंखें बंद की हुई थी, वो सोया हुआ था। वांग जी जल्दी से जाता है, विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है, रूम के अंदर जो भी मैस था उसे अच्छे से क्लीन करता है, विंग को लेकर बाथटब में आता है और उसे बैठा देता है। आई मीन विंग अभी बेहोश था, लेकिन पानी इतना नहीं था। वांग जी बस उसे लिटा देता है अच्छे से वहाँ पर। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है क्योंकि वांग जी ने रूम तो ठीक कर दिया था।
वांग जी जाता है और बोलते ग्रैनी वैन गुड मॉर्निंग। ग्रैनी वैन बोलती गुड मॉर्निंग वांग जी, बेटा वी जी के लिए मैं खाना लाई थी, आई मीन ब्रेकफास्ट। वांग जी बोलता है ओह ओह ग्रैनी वैन आप यहाँ रख दीजिए ना, मैं उसे खिला दूंगा, अभी वी वी भात ले रहा है। ग्रैनी वैन सुनती है ओह अच्छा ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वांग जी, बेटा आज वी जिंग की ग्रैंड माँ वापस आ रही हैं और उसका बड़ा भाई भी। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है कि क्या? वांग जी फिर बोलता है हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं विंग को रेडी करके लेके आता हूँ। वैसे वो कब तक आ रहे हैं? वांग जी ये बोलता है तो ग्रैंड वैन बोलती है वो 2 घंटे में आ जाएंगे, अभी उनकी फ्लाइट में वो टेक ऑफ कर गए हैं तो वो कुछ देर में आ जाएंगे। जी बोलता है ओके। फिर ग्रैनी वैन वहां से चली जाती है, वांग जी डोर को बंद करता है और वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। जब वांग जी ने विंग को बाटे में बैठाया उसके कुछ सेकंड के बाद ही वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करता है। वी जिंग को बहुत अजीब लग रहा था, उसकी बॉडी पेन कर रही थी, उसकी बैक पेन कर रही थी। वी जिंग उठता है और देखता है इधर उधर, और वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, विंग को इतना पेन हो रहा था। वी जिंग देखता है इधर उधर तो वो वॉशरूम में था, पानी में था, विंग को कुछ समझ नहीं आता। वी जिंग बैठता है और सोचने लगता है, जैसे ही उसकी नाइट की बातें याद आती हैं विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पेन में था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आई एम सॉरी मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी, क्योंकि मैंने आपको सबको बताया था मेरे घर में वेडिंग थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है तो अब से ये रेगुलरली वीडियोस आएंगी। ओके तो बाय बाय एवरीवन।